सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर चौथी बात हम लोग देखेंगे। हालेलुया। हम आत्मिक बुद्धि में विकसित होंगे, हम आत्मिक बुद्धि में हमारा विकास होएगा और परमेश्वर के हर प्रकार की बुद्धि हमें मिलेगी। आपको मालूम है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं तो मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, परमेश्वर पिता आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की और हर एक कार्य को करने की सामर्थ्य दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। वो परमेश्वर ही है जो हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भर सकता है। दुनिया के लोगों की चिंता मत करिए, दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं। आपकी बुद्धि उनसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही रहेगी। हालेलुया। आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कई लोग बोलेंगे, भैया अगर हम बुद्धिमान होते तो हम आईएएस क्यों नहीं बने, आईपीएस क्यों नहीं बने, हम जज क्यों नहीं बने, कलेक्टर क्यों नहीं बने। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब्राहम एक चरवाहा था परंतु धनाढ्य था। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, यूसुफ एक गुलाम था परंतु मिस्र का प्रधानमंत्री परमेश्वर ने बना दिया। दाऊद एक चरवाहा था परंतु परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर की बुद्धि, जब उसका प्रकाशन, जब उसका आपकी ओर से चलन होना शुरू होता है, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आप समझ नहीं सकते हो। आपको मालूम है, जब गिदोन के सामने परमेश्वर उपस्थित हुआ, वो डर के मारे गेहूं की बालें निकाल रहा था। एक दाखरस के कुंड में सब कुछ खिचड़ी थी उसके जीवन में। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे इस बात को कहा, हे शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। आपको मालूम है, गिदोन को उसने क्या बना दिया, शूरवीर शूरमा। वो आपको भी बना देने में सामर्थ्य है। जल्दी से चौथी बात, वो आप परमेश्वर के प्रकार की बुद्धि को पाएंगे। परमेश्वर की बुद्धि को आप पाएंगे, उसकी समझ को, उसके ज्ञान को और उसकी बुद्धि को आप पाएंगे। जल्दी से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 9 से 13 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। बोलता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, की है। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। आज नहीं दिख रहा है ना, आज आपको वो चीज नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। और क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। आपको माने, वो गूढ़ बातें परमेश्वर जांचता है। और उसके बाद बोलता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है, मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। और उसके बाद बोलता है, वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा पाना जरूरी है, इसलिए पवित्र आत्मा के चलाए मान होना जरूरी है। हालेलुया। और उसके बाद बोलता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। आत्मिक बातें आत्मिक बातों में मिला मिलाकर हम आपको सुना रहे हैं। ये आत्मिक बातें आपको पकड़ना है। बोलता, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए तैयार किया है। कभी क्वेश्चन नहीं करना, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा कैसे हो गया, काय के लिए हो गया। आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो ना,
परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखा है। बस उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान अगम्य है। हालेलुया। बोलता क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। हालेलुया। और जानता है, वो सब कुछ जानता है, आपके भविष्य को जानता, आपके बच्चों के भविष्य को जानता, आपका कहना चाहिए भूत वर्तमान और भविष्य उसके हाथों में है। हालेलुया। भूतकाल में जो आपने पाप की उसको क्षमा कर देने में, या आज आप माफी मांग लेते उसको क्षमा कर देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। चिंता नहीं करना कैसे होगा, आपको मालूम है आपकी आत्मिक बुद्धि का विकास होएगा। हालेलुया। आप जब इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, जब आप वचन के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी बुद्धि एक्स्ट्रॉर्डनरी होती जाएगी प्रियो। आप सीखेंगे धीरे धीरे, आपको प्रभु सब सिखाएगा। मैं एक आंटी के विषय में आपको बताना चाहूंगा। जब मैं 9th क्लास पढ़ रहा था, तो एक हमारे शहर से एक दूसरे शहर से कहना चाहिए एक आंटी आया करती थी हमारे घर में, जो कि एक अदर जाति की थी, अन्य जाति से थी, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उन्हें पढ़ते नहीं आता था। उनका हस्बैंड एक स्कूल में काम करता था, बच्चे बड़े बड़े थे कहना चाहिए, 6वीं 7वीं क्लास में, और एक छोटे से शहर में कहना चाहिए वो लोग रहते थे। तो हस्बैंड भी अपना बच्चों को पढ़ाने चले जाता, तो बच्चे दूसरे किसी स्कूल में पढ़ते थे, पिता के स्कूल में नहीं पढ़ते थे। पिता थोड़ा सा बीहड़ गांव की जगह उनकी पोस्टिंग थी, तो वहां जाकर वो पढ़ाते थे। जब इस स्त्री ने और उस पूरे परिवार ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जब इसने देखा कि चर्च में सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, महिलाएं भी बाइबल पढ़ती हैं और फटाफट वचन को बोलती हैं, आपको मालूम इसके अंदर में एक जलन उत्पन्न हो गई। इसके अंदर में प्रभु के वचन के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हुआ। और ये जब इसका हस्बैंड, इसके बच्चे चले जाते थे, तो ये अपने घर को झाड़ू पोछा करके, लीपा पोती करके, सब कुछ से करने के बाद ये पड़ोस में जाके नहीं बैठती थी, किसी की बुराई नहीं कर रही होती थी, टीवी नहीं देख रही होती थी, परंतु ये वचन को खोलकर, बाइबल को खोलकर बैठ जाती थी और एक ही शब्द बोलती थी जो मुझे याद है। और वो ऐसा बोलती थी, मोरे यीशु राजा मुझको पढ़ना सिखा दे, मोरे यीशु राजा मुझको बाइबल पढ़ना सिखा दे, मोरे यीशु राजा मुझको बाइबल पढ़ना सिखा दे, यीशु राजा मुझे बुद्धि दे दे, यीशु राजा मुझे समझ दे दे, यीशु राजा मुझे ये बाइबल पढ़ना सिखा दे। कई महीने ये प्रार्थना करती रही। सुनना बहुत ध्यान से। और आपको मालूम है एक दिन ऐसा हुआ, अचानक से बाइबल वो पढ़ना शुरू कर दी। मैं इसलिए इतने कहना चाहिए इस गवाही को आपको बता रहा हूँ, ये मेरे लिए भी, मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी बात थी। मैं 9वीं क्लास में ये उस समय था, और वो हमारे घर में आया करती थी दूसरे शहर से। और सुनेगा बहुत ध्यान से, वो बार बार इसी लाइन को बोलती थी, मोरे यीशु राजा मुझे बाइबल पढ़ना सिखा दे। और जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, जो ऐसी ही लैंग्वेज को सुनने वाले लोग हैं, आप भी बहुत ध्यान से सुनना। जब उस लेडी ने इस बात को बोलना शुरू किया, अचानक से पवित्र आत्मा ने उसको बाइबल पढ़ना सिखा दिया। वो इतनी खुश हो गई, और शाम को जब उसका पति और बच्चे आए तो बोले मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ। तो आपको मालूम है पति ने मजाक करते हुए बोला, जा पहले हमारे लिए चाय लेकर आना, पानी लेकर आना, और उसके बाद क्या किया, एक पेपर दे दिया। आपको मालूम है वो बहन, वो आंटी नहीं पढ़ पाई पेपर, क्योंकि प्रभु ने उसे बाइबल पढ़ने की सामर्थ्य दिया था, पेपर पढ़ने के लिए नहीं। और आपको मालूम है वो लज्जित हुई उन बच्चों के सामने और अपने हस्बैंड के सामने, क्योंकि वे लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद, सुनना बहुत ध्यान से, वो अंदर किचन में गई, रोने लगी। बोले, मोरे यीशु राजा क्या किया, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही थी। प्रभु ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन फिर उन लोग सब चले गए। फिर उसने अपना काम धंधा सब करी, बाइबल खोल कर बैठी घुटनों में। आपको मालूम फर्राटेदार बाइबल पढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसको नीति वचन और भजन संहिता याद होने लगी। ये मेरी मेमोरी की बात है।
मैं अपनी मेमोरी में इस बात को आपको बता रहा हूँ जो मैंने 89, 90 में अपने खुद के घर में देखा था। आपको मालूम जितने नीति वचन वो बाय हार्ट उसको याद थे, वो बोलना शुरू करी तो मैं अपनी माँ को बोलता था, मम्मी उसको कितने नीति वचन याद हैं, क्योंकि उन दिनों में मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात बोला करती थी, रक्षित बाइबल पढ़ा या नहीं? नीति वचन पढ़ के जाना, नीति वचन पढ़ के जाना। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ नीति वचन जब आप पढ़ते, ये बाइबल, जो बाइबल नहीं पढ़ेगा वो पाप करेगा, जो बाइबल पढ़ेगा वो पाप से बच जाएगा, वो पाप से दूर हो जाएगा। परंतु कब? जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में पढ़ना शुरू करते हैं, ये आपके लिए बुद्धि का विकास करेगी, ये आपकी बुद्धि को नेक्स्ट लेवल पर लाएगी और आपके अंदर में ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा आ जाएगी प्रियो। आप अद्भुत रीति से आशीषित हो गए। जल्दी से 5वीं बात, हम जीवन के हर प्रकरण में, हर क्षेत्र में बुद्धि से कार्य करेंगे। हालेलुया। आपको मालूम यहोशू 1:8 में बोलता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। आप प्रभावशाली होंगे, आप प्रभावशाली होने के लिए ही बुलाए गए हैं प्रियो। और ये बुद्धि का विकास आपके जीवन में होएगा और जीवन के हर क्षेत्र में आप कहना चाहिए बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे, सफलता आपका भाग होगा। जब परमेश्वर बुद्धि देता है, केएफसी के मालिक को परमेश्वर ने 65 साल की आयु में जब उसने बोला, प्रभु मुझे मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे जीवन में सफलता दे। आपको मालूम प्रभु की एक आवाज उसके कान में आई, प्रभु ने उससे बातचीत किया और बोलता तू क्या कर सकता है, क्योंकि वो लगभग 5 साल की उम्र से असफल था। उसके पिता नहीं थे, माँ नहीं, परिवार बहुत अस्त-व्यस्त था। उसने बहुत सारे काम किए, परंतु हर काम में वो असफल रहा। परंतु जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, कई वर्ष लग गए। सच्चाई में जब आया वो, आपको मालूम उसकी दशा दिशा बदल गई और उसके